आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13 और 20 से 22। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक का पोत को छोड़ दिया जिससे ये पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और नूह के पास पोत पर लौट आया क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु उनकी सुगंध पाकर अपने मन से यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 22 से 26। वे बेतसैदा पहुँचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ। वे पेड़ों जैसे लगते लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने ये कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, विश्वास ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक वरदान है जो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा प्रगाढ़ होती है। हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियां हमारे पड़ोसीगण एक प्रक्रिया के तहत हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करते हैं। जल प्रलय के बाद पुनः एक बार मनुष्यों को सूखी धरती पर पांव रखने के लिए बहुत समय लगा था और नूह ने प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाई थी। ठीक उसी प्रकार यीशु ने बेतसैदा के अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे शहर के बाहर ले गया, उसकी आंखों पर थूक से सनी मिट्टी का विलेपन किया और उस पर हाथ रखा। इस प्रक्रिया में भले ही अंधे व्यक्ति ने यीशु को साक्षात रूप से नहीं देखा, पर विभिन्न चरणों में उनके प्रेम, दया और करुणा को अनुभव कर चंगाई प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार ईश्वर विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को प्रकट करते हैं ताकि हम उनकी महिमा को परख कर उन पर विश्वास कर सकें। आमीन।